हेलो एवरीवन। सीए इंटर में एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस हेड के अंदर अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टोटल पेपर की बात करेंगे 100 मार्क्स का बच्चों, 50 नंबर का एफएम और 50 नंबर का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये जो आपका एसएम नाम का शब्द है, ये अल्टीमेटली आपको एक सपोर्टिव ऑडिटर बनाएगा। अगर आपको अच्छा ऑडिटर बनना है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम के सब्जेक्ट को गहराई से आपको समझना पड़ेगा। ऑडिटर एक ऐसा इंसान होता है जो ऑडिट करता है, और जब वो किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करता है और पता लगाता है कि उस कंपनी का विज़न क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, और क्या वो जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंगली काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। अगर जो ऑब्जेक्टिव कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, अगर वो कंपनी उसी हिसाब से काम कर रही है तो ऑडिटर को सपोर्ट मिलता है ये जानने के लिए, चेक करने के लिए कि कंपनी सही दिशा में जा रही है, और डेफिनेटली यस उसी के हिसाब से फिर आपकी ऑडिट की रिपोर्ट भी बनती है। ये एक छोटा सा कारण है हमारे पास। दूसरा, कल को आपके नाम के आगे सीए लगेगा, और सीए एक बड़ा खास आदमी होता है जिसको मल्टीपल फील्ड्स के बारे में जानकारी होती है। उसको अकाउंट्स के बारे में जानकारी है, कॉस्टिंग के बारे में जानकारी है, टैक्सेशन के बारे में जानकारी है, लॉ के बारे में जानकारी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी है, और साथ ही साथ उसके पास ऑडिट का भी इंफॉर्मेशन तगड़ा खास होता है। तो अकाउंट्स की बात करेंगे, कॉस्टिंग की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में सीए के पास जानकारी है। इसके अलावा सीए के पास इकोनॉमिक्स का भी जानकारी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा उसके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जानकारी भी बहुत तगड़ा है, जिसके अंदर उसने मैथ्स भी पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ा और आपका स्टैट्स भी पढ़ा। और ये पढ़ने से सीए का जो डेटा एनालिसिस का ताकत होता है, डेटा को जो डीप स्टडी करने का ताकत है, वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इतना ज्ञान किसी इंसान के पास होता है, और ऐसे ज्ञानी आदमी को जब कहा जाता है कि बिज़नेस को संभाल लो या बिज़नेस को कर लो, तो उसके जो कामयाब रहने का, जो सक्सेसफुल रहने का रेशो होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त हाई होता है। कल को आप सीए बनेंगे तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपके पास हैं। आप जॉब करने के बारे में सोच सकते हैं, आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपना बिज़नेस करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपना टीचिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको पॉलिटिशियन बनना है वही बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, और इन सभी कामों के लिए बंदा कामयाब तभी होता है जब उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है भैया। कंपनी ने बोला जी हमें तो रिसेशन करना है, ट्रेंचमेंट का इस्तेमाल करना है, कटबैक का इस्तेमाल करना है, टर्न अराउंड का इस्तेमाल करना है, डाइवर्समेंट का इस्तेमाल करना है, लिक्विडेशन का इस्तेमाल करना है, या डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना है। हमें तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करनी है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कॉन्ग्लूमरेट डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करनी है। अब ये सारे के सारे खतरनाक शब्द जो हमने यहाँ पे बोले हैं, अगर इनका ज्ञान सीए को नहीं होगा तो सीए कभी भी ढंग से किसी भी कंपनी का ऑडिट ढंग से नहीं कर पाएगा, और जज नहीं कर पाएगा कि कंपनी क्या अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये सारी बातें हम विशेष तौर पर आपकी पढ़ेंगे। अब बच्चे कहते हैं 100 में से 90% बच्चा ये कहता है नहीं जी मैं तो सर जॉब नहीं करूँगा, मेरे को तो जॉब ही करनी है, मेरे को तो बिज़नेस नहीं करना है। हालांकि आजकल का ऐसा का ज़माना नहीं है, हिंदुस्तान में स्टार्टअप की आजकल रेल चली हुई है, तो मैक्सिमम बच्चा आज की डेट में जॉब की जगह स्टार्टअप करने के बारे में सोचता है।
पर चलो हम यहाँ पे कहते हैं कि भैया ये जो हमारा सीए कैटेगरी के लोग हैं 90% बच्चे लेटेस्ट से जॉब करने के बारे में सोचते हैं। अब देखो बेटा होता क्या है कि जो हमारी कंपनी होती है ना उसमें बड़े सारे हमारे पास लेवल होते हैं, और ये आपने सुना भी होगा कि हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। जो हमारा सीए है ना वो इस कैटेगरी का आदमी होता है। जब सीए के साथ 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाता है तो वो कंपनी का क्या बन जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाता है। तो वो चीफ कैटेगरी में आ जाता है। मैं चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं चीफ की बात कर रहा हूँ। तो देखने वाली बात है, जब ऐसे क्लास में कोई बंदा बैठता है तो भी वो जॉब नहीं करता बेटा, तो भी वो क्या करता है, बिजनेस ही करता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो बिजनेस हमारे पास अंबानी का होता है, अडानी का होता है, या टाटा का होता है, या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का होता है, या हमारे पास एप्पल का होता है। पर अल्टीमेटली वो जो सीए का जो दिमाग चलता है वो किसके प्रति चलता है, हमारे पास व्यापार के प्रति ही चलता है, बिजनेस के प्रति ही चलता है। तो अल्टीमेटली आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप जॉब कर लो तब भी आपका बिजनेस माइंड ही रहेगा, चाहे आप खुद का बिजनेस कर लो तो भी आपका बिजनेस माइंड रहेगा, और चाहे आपको अपना सीओपी लेकर, सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिस लेकर, अगर आपको प्रैक्टिस खेलना है, ऑडिट खेलना है, तो भी आपका बिजनेस माइंड ही रहेगा। और बिजनेस माइंड को शार्प करने के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको दिया होगा। और फिर भी अगर आपके दिमाग में बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, साथ में इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। 100 नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर लेकर आओगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो लटक जाओगे। और आपको तो पता है ग्रैंड टोटल भी 50% का बनना चाहिए, नहीं तो लटक जाओगे, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सीधे शब्दों में बात ये है, अगर बात समझ में आती है, एसएम पढ़ने की लॉजिक लगता है, मज़ा ढूंढने का प्रयास करते हो तो बढ़िया, और नहीं तो सीधे शब्दों में, कड़वे शब्दों में यही बात है कि बेटा पास होगे तो नाम के आगे सीए लगेगा, नहीं तो लटक जाओगे। तो ये जानकारी है हमारे पास एसएम नाम के सब्जेक्ट की। एसएम नाम का सब्जेक्ट जो है बेटा बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, बड़ा शॉर्ट सब्जेक्ट है। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, 240 घंटे का कोर्स होता है, फिर घर से घर जाके 240 घंटे मेहनत भी करते हो, 480 घंटे पढ़ते हो। अगर हम सीए की बात करेंगे तो सीए के बारे में कहावत है कि सीए को तकरीबन ज़्यादा नहीं 6500 घंटे पढ़ना पड़ता है। 6500 घंटे अगर बच्चा सीए करता है, सीए पढ़ता है, तब जाके वो सीए बनता है। और इस 6500 घंटे में अगर मैं बोलूं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं, केवल आपकी 50 घंटों का समय लगेगा और आपको एसएम की जानकारी आ जाएगी। मान लो 50 घंटे आपने क्लास में पढ़ ली, 50 घंटे आपने घर में पढ़ लिए, तो कुल मिला के 100 आवर्स में आपका काम हो जाएगा। फिलहाल क्लास में जो लेक्चर मिलेगा वो 50 घंटे का है। इस सब्जेक्ट की जो हैसियत है, जो औकात है, वो 50 घंटे की ही है। तो बताओ कितना छोटा सा योगदान है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आपका सीए बनाने के लिए। सीए अपने में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 10% बच्चा ही सीए बनता है और बाकी तो सब बेचारे लटक जाते हैं या कम अगेन वाली हरकतें करते हैं, है ना। अब सीए में 1 नंबर से ग्रैंड टोटल रह जाए, या 2 नंबर से ग्रैंड टोटल रह जाए, या 5 नंबर से ग्रैंड टोटल रह जाए, तो ये बहुत बड़ा गैप माना जाता है बेटा। जब बच्चा कहता है यार मैं तो 1 नंबर से रह गया, तो वो एक बच्चा नहीं रहता, पीछे 5000 बच्चा 1 नंबर से रह जाता है। तो एक एक नंबर की बड़ी वैल्यू है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पास जो ताकत है वो 50 नंबर की आपके पास ताकत है। अगर आप यहाँ पे 40 नंबर लेकर आना चाहते हो, संभव है। अगर आप 45 नंबर लेकर आना चाहते हो, संभव है। नंबर आपके फटाक से अच्छे वाले आ जाएंगे। ठीक है भैया। अब जो हम एसएम की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसको हमने कोर्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे 5 चैप्टर्स में क्लासीफाई कर रखा है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें जानकारी मिलेगी इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हम पहले ये पढ़ेंगे कि एसएम होता क्या हमारे पास। फिर हम करेंगे बहुत डीप स्टडी, यानी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है बेटा, डीप स्टडी। किसका डीप स्टडी? स्ट्रैटेजी का डीप स्टडी। अब यहाँ पर हम 2 तरह के एनवायरनमेंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक नाम होता है मेरे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक नाम होता है मेरे पास इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। हम जब कंपनी चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करूँगा, उसके बाद तकरीबन ज़्यादा नहीं, लेटेस्ट हमने एक रफ एग्जांपल लिया, 3,45,000 एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास। तो इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अपना एक क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। और जायज़ सी बात है, ये किससे डील कर रहा है? पूरे वर्ल्ड से डील कर रहा है, पूरे ग्लोबल से डील कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन से डील कर रहा है। और उस एनवायरनमेंट को हमने क्या नाम दिया? एक्सटर्नल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है।
माइक्रो की बात करेंगे अंदर का माहौल है, इंडिविजुअल का माहौल है, मैक्रो की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड का माहौल है। तो वही हमने यहाँ पे बोला कि हमें डीप स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होगा वो दो जगह होगा, एक्सटर्नल हो गया और मेरे पास इंटरनल हो गया। ये मेरा सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपका देखा गया। बेटा किसी भी काम को करने के लिए ना हमारे पास एक चॉइस नहीं होती है, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12वीं के बाद क्या सोचा कि चलो सीए कर लेते हैं, चलो सीएस कर लेते हैं, चलो सीएमए कर लेते हैं, चलो भैया सीएफए कर लेते हैं, चलो अपना सीएमटी कर लेते हैं, चलो भैया सीपीए कर लेते हैं, चलो यार ACCA कर लेते हैं, चलो CIA कर लेते हैं। ठीक है जी, आपने सोचा कि यार ये बड़े सारे अच्छे एरियाज़ हैं, चलो एक काम करते हैं यूपीएससी कर लेते हैं, चलो भैया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं। तो आपके पास ये मल्टीपल चॉइस, चलो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में भी सोच सकते हैं, या हमें डॉक्टर बनना है। ये मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास हैं ज़िंदगी को बढ़िया बनाने के लिए। तो ये जो बढ़िया चांसेस हैं हमारे पास, इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सीधा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस का नाम हमने यहाँ पे दिया। फिर डेफिनेटली आपने सारी की सारी चॉइसेस को इवैल्यूएट करा होगा, फिर इसमें से आपने क्या निकाला होगा, एक बेस्ट निकाला होगा। और बेस्ट आपकी नज़र में कौन सा आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपका बेस्ट नज़र में आ गया। सबके अंदर लेटेस्ट आपको कुछ कमियां नज़र आई। आपने कहा यूपीएससी की बात करेंगे बड़ा डिफिकल्ट है सर, 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 700 बच्चे पास होते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है बाकी सभी का। आपने कहा चलो जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो सर ये हमारा सी कैटेगरी में, डी कैटेगरी में एग्ज़ाम्स आते हैं, इसके 2.5 करोड़ बच्चा एग्ज़ाम देता है एक साल में, 14,356 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 0.5% का रिजल्ट है, 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी पाने के लिए इतनी ऐसी की तैसी करानी पड़ेगी। फिर आपने कहा चलो एक काम करते हैं, हम सीएस करने के बारे में सोचते हैं, पर आपने कहा लॉ थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मेरे से थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, तो इसको आग लगा दो। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं, इसको कहीं ना कहीं सीए नाम का व्यक्ति बड़े आराम से टक्कर दे देता है, तो सीए क्या करेगा, दबा देगा सीएमए की डिग्री को। अच्छा मेरा मन केवल फाइनेंस में जाने का है, तो मैं किसके बारे में पढ़ाई करूंगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में मैं पढ़ाई करूंगा, जहां पे मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी जाएगी, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा, जहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, वो सारी जानकारी आपको किसके अंदर मिलेगी, सीधा आपके फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। प्लस साथ ही साथ आपको रेशोज़ के बारे में भी भरपूर जानकारी दी जाएगी। आपने कहा नहीं सर मेरे को तो स्टॉक मार्केट में ध्यान देना है, तो मैं क्या करूंगा, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन का कोर्स करूंगा, 12वीं के बाद होता है। वहाँ पे चार्ट्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम रेशो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ूंगा, तो वो सीएमटी नाम की डिग्री होती है। फिर आपने कहा यार सीए करना बड़ा मुश्किल है, सीपीए कर लेते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन जाते हैं, अमेरिकन डिग्रियां कर लेते हैं, अपना सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर बन जाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है मल्टीपल चीज़ें आपने बात डिस्कस करी, पेरेंट्स से डिस्कस करा, खुद डिस्कस करा, और तब जाके फाइनली आपने फैसला करा कि चलो हमें क्या काम करना है, हमें एक बड़ी प्यारी सी डिग्री करनी है जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि जो सीए के साइन में ताकत है वो उनके सिग्नेचर में भी ताकत नहीं है। आप ज़्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ये कोर्स कर लेते हैं, बेस्ट है। यानी ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होगी हमारे पास। अब आपने कहा जी अब तो भाई नाम के आगे सीए चाहिए चाहिए, तो अब आपने क्या करा, मेहनत करना स्टार्ट करा। और मेहनत करने को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेहनत करने को हम लोगों ने टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन का नाम दिया। यानी अब आपने सीए की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, और समय समय में आपने इवैल्यूएट करना भी स्टार्ट कर दिया कि मेरी जो तैयारी चल रही है वो ठीक है कि नहीं है। और इस वैल्यूएशन में आपके टीचर्स का बड़ा योगदान होता है, वो समय समय में आपका टेस्ट लेते रहते हैं, आपको जलील करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हो, नंबर नहीं आएंगे, यहाँ पे 50 बच्चों में नंबर नहीं आ रहे, 200 बच्चों में नंबर नहीं आ रहे, बाहर तो 1 लाख बच्चा मिलेगा कंपटीशन के लिए, वहाँ नंबर कैसे आएंगे। तो यानी इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सब कर लिया कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर बिजनेस के लिए, हर धंधे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाना पड़ता है। तो हमारे पास कितने चैप्टर हैं, कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, फिर हम डीप स्टडी करेंगे। डीप स्टडी को हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का नाम दिया था। एनालिसिस कितने तरह का है, 2 तरह का है। एक जगह हम पढ़ेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट, एक जगह हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर हमारी ज़िंदगी में बड़ी सारी चॉइसेस हैं, कल को शादी करनी है, 50 लड़कियाँ आपके
आपके सामने खड़ी होंगी क्योंकि आपके नाम के आगे सीए लगा होगा, या 50 लड़के आपके सामने खड़े होंगे क्योंकि आपके नाम के आगे सीए लगा होगा। फिर उसमें से आप एनालिसिस करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, सबको छोड़ना पड़ेगा, 2 4 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक को ही करना पड़ेगा। उसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस का नाम दिया। और डेफिनेटली उसके साथ फिर हमें ज़िंदगी बितानी है, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन खेलना है। बीच में अपनी नाराज़गी शो करते रहेंगे, कमियां सुधारते रहेंगे, उसको हमने इवैल्यूएशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मात्र छोटा सा पेपर है 50 नंबर का, जिसको हमने तकरीबन आपका 50 चैप्टर्स की कैटेगरी में क्लासीफाइड करा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये जानकारी है हमारे पास किसके बारे में? एसएम के बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। और आप इसमें भरपूर नंबर गेन कर सकते हैं। इस पेपर को मैं बेस्ट क्यों कहता हूँ? क्योंकि सर आप पढ़ाते हो नहीं बेटा, मैं तो ऑडिट को भी पढ़ाता हूँ, मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी पढ़ाता हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं एफएम भी पढ़ा लूँगा, मैं लॉ भी पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। पर इस सब्जेक्ट को मैं बेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें टाइम जो लगता है सबसे कम लगता है। दूसरी बात, बिजनेस के बारे में डिस्कशन है तो आत्मा बिजनेस के लिए जागी होती है ना। मैक्सिमम बच्चे सीए कौन करते हैं? बनिया क्लास के ज़्यादा बच्चे करते हैं, मारवाड़ी ज़्यादा करते हैं। इनकी तो आत्मा ही भरी होती है किसके अंदर? व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो कहने का मतलब है अपने आप ही आत्मा आपकी जाग जाती है। और सबसे बढ़िया बात है कि ज़्यादा मार्क्स कम मेहनत में गेन हो जाते हैं। 40 नंबर संभव है, 45 नंबर संभव है, 47 48 भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी जानकारी है बेटा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप बोर ना महसूस करें। मेरा नाम विकास कपूर है। आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस मैं लूँगा। साथ में मैंने ऑडिट की भी श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। दोनों की दोनों क्लासेस हमारी फ्री रहेंगी, कोई भी इसके चार्जेस नहीं होंगे। आप भी सीखिए, फ्रेंड्स को भी सिखाइए। यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होगा, उसको एनरोल कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। यूट्यूब की बात करोगे या इंस्टाग्राम की बात करोगे, वहाँ पे एक चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, इसको फॉलो कर लेना आप। समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहेगी कब हमने वीडियो लॉन्च कर दिया, उसको आप आराम से देख सकते हैं। किसी तरह की भी कोई शिकायत है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। समय समय पे वीडियो आती रहेंगी, आप उसको फॉलो करिए। जहाँ तक नोट्स की बात आ रही है, आपका सीए मॉड्यूल बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया के जितने टीचर हैं सारे के सारे अन्नू मलिक हैं, सब इसी को टेपते हैं। बस करते क्या है, काले की जगह लाल रंग, लाल की जगह हरा रंग, बस और कोई काम नहीं है। बाकी इनको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे जो पेपर चेक करने वाला है वो नंबर नहीं देगा। और पास में बड़े सारे तमाशे हो चुके हैं, वो आपने देखा ही है। तो इसलिए आईसीआई से पंगा बिल्कुल नहीं लेना। जो आईसीआई कहता है भैया वो सही है, तुम दिन कहोगे दिन कहेंगे, तुम रात कहोगे रात कहोगे, हमें पास करा दो, हमारे नाम के आगे सीए लगवा दो, बस यही हमारी आशा है और जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। तो आईसीआई के नोट्स आप फॉलो कर लीजिए। सर आईसीआई के नोट्स में मज़ा नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाज़ार में बड़े सारे टीचर मैंने आपके लिए खड़े कर रखे हैं, सारे के सारे अपने हाथों में किताबें लेके बैठे हुए हैं। जिसकी किताब उठानी हो बेटा उठा लेना, जो भी 100 200 300 400 रुपये मांगे दे देना, ख़त्म कहानी बात। बस कोई पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टीचर की किताब पसंद आती है ले लो, सबकी सेम है, सबकी बराबर है, सारे बहन भाई हैं, सारे जुड़वा बहन भाई हैं, आप किसी से भी ले सकते हो। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, जय माता की। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं।